श्री कृष्ण भावना इसका क्या प्रस्ताव है कि 3 दिन के परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस कोर्स के तीसरे दिन के सत्र में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का हृदय के गहराई से हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गिरधारी जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्री प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। आज इस सत्र में हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम जो है उस प्रकार की खुशियों के अधिकारी हैं जो बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए और जिसमें किसी प्रकार का रुकावट नहीं है। इस प्रकार की खुशियों के हम अधिकारी हैं और हमने देखा कल कि ये खुशियाँ कहाँ से हमें प्राप्त हो सकती है, वो खुशियों का भंडार कौन है, वो खुशियों का स्रोत कौन है। तो कोई बता सकता है कि वो खुशियों का स्रोत कौन है? कौन है? कृष्ण। कृष्ण कौन है? भगवान है। तो कृष्ण खुशियों का स्रोत है और हम कौन हैं? पहले दिन हमने क्या देखा? हम आत्मा है। हम आत्मा है, कृष्ण परमात्मा है। हम जीव हैं तो कृष्ण भगवान हैं। हम छोटे से हम अणु हैं तो कृष्ण विभु हैं। हम अंश हैं तो कृष्ण अंशी हैं। हम जो है सच्चिद आनंद है तो कृष्ण सच्चिद आनंद विग्रह है। हम समुद्र के एक बूंद हैं तो कृष्ण समुद्र है। तो इस प्रकार से कृष्ण हमसे अनगिनत बड़े हैं, हम छोटे हैं। जब तक हम कृष्ण से जुड़े रहेंगे तब तक हम वो सुख के स्रोत से जुड़े रहेंगे। जैसे ये पंखा, जैसे ये लाइट, जैसे ये कैमरा चल रहा है, पर पंखा भी है और इलेक्ट्रिसिटी भी है और इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन पॉइंट भी है। तो हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो हरि बोल कल जैसे रखा था रखो उसको, या तो इसका मुंह जो है बाएं तरफ रखो, इसका मुंह बाएं तरफ रखो, बाएं तरफ रखो, या ठीक है। और थोड़ा वॉल्यूम कम कर दो, थोड़ा वॉल्यूम कम कर दो, ठीक है। अरे थैंक यू। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे बल्ब है, पंखा है और वो चल रहा है क्योंकि इसका कनेक्शन जो है, जो प्लग पॉइंट है उससे लगा हुआ है और प्लग पॉइंट में इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है। सही है। मान लो पंखा है, बल्ब है, प्लग पॉइंट भी है, स्विच भी है। स्विच ऑन कर रहे हैं, ऑफ कर रहे हैं, ऑन कर रहे हैं, ऑफ कर रहे हैं, पंखा नहीं चल रहा है, बल्ब नहीं जल रहा है। तो इसे क्या समझ आता है? हाँ, क्या? और पंखा अच्छा है, क्या नहीं है? मान लो
कि बल्ब है, पंखा है, पर दिमाग खराब है, वो भी हो सकता है ना? वो भी हो सकता है। पंखा खराब है वो नहीं, दिमाग खराब है वो भी हो सकता है। तो इस प्रकार से पंखा खराब हो या बल्ब खराब हो, कनेक्शन खराब हो या दिमाग खराब हो, तो क्या होता है? पंखा चलता नहीं है, दिमाग चलता नहीं है। तो ये कनेक्शन बनाए रखेंगे तो स्विच ऑन करो तो पंखा चलेगा, स्विच ऑफ करो। इसी प्रकार से ये इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से ये पंखा और बल्ब जल रहा है। इसी प्रकार से कृष्ण खुशियों का स्रोत है और हम खुशियाँ चाहते हैं। और कल हमने देखा एक छोटा सा उपाख्यान कहो या दृष्टांत कहो या रूपक, वो इटली के रोम के एक नाई थे, उन्होंने फादर से क्या कहा? मैं भगवान है ये मानता नहीं। क्यों नहीं मानता हूँ? भगवान खुशियों का स्रोत है तो लोग दुखी क्यों हैं? तो फादर ने क्या कहा? गलती भगवान का नहीं है। उन्होंने कैसे सुंदर उदाहरण दिया, मैं नहीं मानता हूँ कि यहाँ पर कोई सलून है, नाई है, बार्बर है। अगर होता तो इसके बाल इतने लंबे क्यों, इसके मूंछ इतने लंबे क्यों, इसके दाढ़ी इतने लंबे क्यों? तब फादर ने बोला, तब वो नाई ने बोला, अरे ये तो गलती उस व्यक्ति का है, वो मेरे पास आया नहीं तो उसको मैं सपाट कर देता, है ना? तब फादर ने क्या बोला? बस इसी तरह गलती लोगों का है, वो अगर भगवान से जुड़े तो खुशियों का जो भंडार को प्राप्त करेंगे, और लोग भगवान से नहीं जुड़ते हैं तो खुशियों से वंचित हो जाते हैं। तो वो क्या तरीका है जिससे कि हम भगवान से अपना संबंध जोड़ सकते हैं? ये ठीक है कि कनेक्शन कर दिया, यहाँ से लेके वहाँ वायर लगा दिया है, करंट चल रहा है, पर वो कनेक्शन भगवान के साथ कैसे करेंगे हम? वो कनेक्शन जो है कृष्ण के साथ हम कैसे करेंगे? और वो कनेक्शन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें हर पल, हर स्थान, हर परिस्थिति में खुश रहना है। और कैसे खुशियाँ हमें चाहिए? उस प्रकार की खुशियाँ हमें चाहिए जो बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, किसी में उसमें किसी प्रकार का रुकावट ना हो, उस प्रकार की खुशियाँ चाहिए। और उसे प्राप्त करने के लिए कनेक्शन बहुत ज़रूरी है। तो वो जो कनेक्शन है जो भगवान के साथ हमें करना है, उसे कहते हैं, जैसे भगवान एक व्यक्ति है। भगवान क्या है? एक व्यक्ति है, और हम भी एक व्यक्ति है। व्यक्ति व्यक्ति में संबंध कब बनता है? जैसे कोई दोस्त होता है, दोस्त और दोस्त में संबंध कब होता है? जब उनके अंदर प्रेम होता है या प्यार होता है। कोई माता पिता और बच्चे, इनके अंदर संबंध कब होता है? जब प्रेम होता है या प्यार होता है। जैसे मालिक होता है और नौकर होता है, उनके अंदर संबंध कब तक होता है? जब प्रेम होता है या प्यार होता है। प्रेमी प्रेमिका होते हैं, उनके अंदर जो संबंध कब तक होता है? जब प्रेम होता है या प्यार होता है। अगर प्रेम ना होगा तो हम बोलेंगे दोस्त दोस्त ना रहा, है ना? फिर प्रेम ना रहा तो पति पत्नी जो है साथ में न रहेंगे, वो बोलेंगे तू किसकी कैसे हो गई, ऐसे सब गाने लग जाएंगे। अगर प्रेम नहीं होगा माता पिता के और बच्चे के बीच में, तो माता पिता बच्चे जो है बोलेंगे माता पिता को कि हम आपको नहीं मानते हैं, या पिता बोलेंगे मुझे बहुत जो है दुख से कहना पड़ता है मेरा कोई बेटा नहीं, मेरा कोई बेटी नहीं है। ऐसा भी हो जाता है ना? वो कब होता है? जब प्यार नहीं होता है। तो कृष्ण एक व्यक्ति है
माता पिता, दोस्त, प्रेमी, मालिक, ये सब व्यक्ति हैं। व्यक्ति व्यक्ति में संबंध, कनेक्शन कब होता है? जब प्रेम होता है या प्यार होता है। और जब तो फिर इसी प्रकार से कृष्ण जो है एक व्यक्ति है, पर कृष्ण कैसे व्यक्ति हैं? सत, चित और आनंद के विग्रह हैं। आनंद के वो विग्रह हैं। और हम क्या है? सत, चित और आनंद। अब कृष्ण और हमारे में, कृष्ण हमसे प्रेम करते हैं, इसमें कोई जो है दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कृष्ण तो हमसे खूब प्रेम करते हैं। इसीलिए चाहे हम उन कृष्ण को जाने या ना जाने, हवा, पानी और सूर्य के किरण सबको देते हैं। कोई नास्तिक हो, उनको भी भगवान हवा पानी देते हैं, हाँ या ना? कृष्ण सबसे प्रेम करते हैं। कृष्ण हमारे पिता हैं, हम उनके संतान हैं। वो परमेश्वर है, परमात्मा है, परम पिता है, हम जो है उनके संतान हैं। ठीक है, पर ये कनेक्शन कृष्ण के साथ कैसे हम करेंगे? कृष्ण एक व्यक्ति है, हम भी एक व्यक्ति हैं, तो प्यार, वो प्यार को जो है कृष्ण के साथ हम कैसे करेंगे? प्रेम से। कृष्ण प्रेम करते हैं, वो एक तरफा लव हो गया। कृष्ण हमेशा से हमसे प्रेम कर रहे हैं, पर हम कृष्ण से प्रेम नहीं कर रहे हैं। हम बोले कृष्ण को जो करना है करने दो, हम कृष्ण से प्रेम नहीं करेंगे। एक तरफा कृष्ण इंतज़ार कर रहे हैं कब ये मुझसे प्रेम करेगा। हमारा हालत कैसा है? एक बहुत सुंदर रूपक देते हैं, ये क्रिश्चियन लोग ज़्यादा करके इस्तेमाल करते हैं। बाइबल में लिखा जाता है द प्रोडिगल चाइल्ड। प्रोडिगल चाइल्ड यानी कि खोया हुआ बेटा। एक बहुत धनवान, धनाढ़ व्यक्ति है, उसका एक बेटा है, पर वो बेटा जो है रूठ जाता है, बोलता है पिताजी आपसे आप मेरे पिताजी नहीं हो, आप पापा नहीं हो, पाप हो, और निकल जाता है। ठीक है, माता पिता को भी छोड़ देते हैं, बोलते हैं कि माँ आप माँ नहीं हो, माया हो, और मैं निकल जाता हूँ। तो ये निकल गया। जैसे ये छोटा लड़का निकल गया, जेब में 25,000 लेकर गया। 25 दिन उन्होंने खूब खाया पिया, सब घुमा फिरा, फिर जो है बाकी जब दिन आने लगे, पैसे खर्च हो गए, कपड़े, रहने का, खाने का कोई ठिकाना नहीं था। अब वो दुखी होने लग गया, दुखी होने लग गया, दुखी। अब जो है बीमार होने लग गया। 40 दिन के बाद इतना बीमार हो गया कि एक जगह पे पड़ा था, कोई देखने वाला नहीं था। तो गलती किसका है? पिताजी वहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं, पर इसका क्या है? घमंड था, अकड़ था कि हम नहीं सुधरेंगे। तो ये ऐसे था। पर पिताजी अगर जाए तो जा सकते हैं, पर पिताजी जाते नहीं। उनको मन में मुझे देखेगा तो वो और जो है नफरत करने लगेगा, उसके अहंकार को चोट पहुँचेगा कि मुझे वापस पिताजी के पास जाना पड़ रहा है, मैं हार गया। तो इसीलिए पिताजी समझदार है, वो नहीं जाते हैं। पर वो अपने जो है बच्चे के मामा को भेजते हैं या चाचा को भेजते हैं, रिश्तेदार को भेजते हैं। वो रिश्तेदार जाके बोलता है, अरे ये क्या हाल बना के रखा है तुम, कुछ लेते क्यों नहीं हो? तो फिर उसे वापस बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं पिताजी को समझाऊंगा, आओ आओ मेरे साथ। और जैसे ही वो आता है, वो सोचता है पिताजी डांटेंगे, पिताजी उसे स्वीकार नहीं करेंगे। और जैसे ही वो घर आता है तो पिताजी है उदार हृदय वाले, दोनों हाथ से स्वीकार करते हैं। फिर बोलते हैं मेरा बेटा वापस आ गया, और उनको जो तुरंत पहले जैसे सब कुछ मिल जाता है। तो यहाँ पर कमी किसके और दूरी किसके ओर से थी, और ये नफरत किसके ओर से था? छोटे लड़के के ओर से। इसी प्रकार से पिताजी तो इंतज़ार कर रहे थे, पिताजी ने तो स्वीकार कर दिया। इसी प्रकार से जीव जो है भगवान से जो है अलग रहकर भगवान के पास जाना नहीं चाहते। भगवान हमेशा से हमारे थे, है और रहेंगे। भगवान हमसे हमेशा प्रेम करते थे, कर रहे और करते रहेंगे। कमी हमारी ओर से है, जैसे हम भगवान से प्रेम नहीं थे।
तो संसार में जैसे कोई लड़का लड़की से प्रेम करता है तो क्या करता है, जैसे रोमियो जूलियट से प्रेम करता है, हीर रांझा से प्रेम करता है, लैला मजनू से प्रेम करता है, इस प्रकार से हीर क्या करता है, लैला लैला करता है, नहीं हीर रांझा रांझा करता रहता है और लैला मजनू मजनू करता था, मजनू क्या करता है, लैला लैला करता है। और इस प्रकार से सोनी माहिवाल माहिवाल करता रहता है, माहिवाल सोनी सोनी करता था। प्रेमी प्रेमिका का नाम लेता है और प्रेमिका प्रेमिक का नाम लेता है, ये चलता रहता है। तो इसीलिए कहते हैं रोमियो जूलियट का नाम लेते हैं और जूलियट रोमियो का नाम लेते हैं। ये प्रेम का संबंध जो होता है तो प्रेमी प्रेमिका का नाम लेता है। इसी प्रकार से अगर हम भगवान से कृष्ण से प्रेम ले करते हैं तो हमें क्या करना होगा, कृष्ण का नाम ले। बोलेंगे हमारे पास कृष्ण, हम कृष्ण से प्रेम नहीं करते, पर इसमें अगर हम कृष्ण का नाम लेंगे तो कृष्ण से प्रेम हो जाएगा। तो कहते हैं कि हर दिल जो प्यार करता है वो गाना गाता है। क्या, हर दिल जो प्यार करता है गाना गाता है। तो जो भगवान से प्यार करता है वो गाना गाता है। क्या गाना गाता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये संबंध बनाने के लिए वो प्रेम दिखाना पड़ेगा, वो प्यार दिखाना पड़ेगा, वो हमारे भगवान के प्रति जो प्रीत है वो दिखाना पड़ेगा, वो गाना गाना पड़ेगा और हमें बताना पड़ेगा कृष्ण मैं आपसे प्रेम करता हूँ। हम जब जैसे ही कृष्ण से प्रेम करने लगेंगे देखेंगे कि हमारे जीवन के सारे दुख जो है दूर हो जाएंगे। आप जिस स्थान पे रहते हो उस स्थान को क्या कहते हैं, नाम क्या है, पोईसर कहाँ पे है, हाँ, कांदिवली कहाँ पर है, मुंबई कहाँ पर है, ठीक है, महाराष्ट्र कहाँ पर है, भारत में। भारत के नियमों को आप पालन करते हो, करते हो? मान लो कि आप भारत के नियम को पालन नहीं करते हो तो क्या होगा, तो क्या होगा, जेल में जाओगे। क्या हो जाएगा, जेल में। जेल में जाएगा तो क्या आपका पूजा पाठ होगा, मंगल आरती होगा, आपको राजभोग आरती दिया जाएगा ना, आपको हाथ कड़ी लगाया जाएगा, पाँव का कड़ी लगाया जाएगा और गले का कड़ी लगाया जाएगा। क्यों? क्योंकि हम देश का कानून स्वीकार नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, विद्रोह कर रहे हैं। हम सरकार को नहीं मानते हैं, विद्रोह कर रहे हैं। तो सरकार ने हमें कारागार में डाल दिया और कारागार में हमारा जो है खातिरदारी हो रही है, नहीं, हाथ कड़ी, पाँव की कड़ी और गले की कड़ी लग गई। अब जो है हमें सज़ा दिया जा रहा है, कोड़े से मार दिया जा रहा है। हाँ, इसी प्रकार से इस संसार में भगवान का सरकार है और जब हमने विद्रोह किया, भगवान की बातें नहीं मानेंगे, भगवान की बातें नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, जोर से बोलो, नहीं मानेंगे, तो हमें सब जेल में डाल दिया जाता है। और जेल में हाथ कड़ी, पाँव कड़ी नहीं होता है, इसे रजगुण, तमगुण और सतगुण के पास से बांधा जाता है। वो दिखाई नहीं देता है, इसके बारे में मैंने बताया नहीं, पर तमगुण का होता है जिसको भयंकर नींद आता है। जैसे हमने पूरा प्लानिंग के साथ ये प्रोग्राम किया, जैसे वो सो रहा है, यानी कि तमगुण का पास जो है उसको कस के पकड़ा हुआ है। हमने जानबूझ के उनको बोला कि आप सो, ताकि सबको पता लगेगा कि तमगुण क्या होता है। और थोड़ा लेट के दिखाओ, पूरा प्लानिंग के साथ। हम जो भी करते हैं प्लानिंग के साथ, लेट के अच्छी तरह से लेटो, लेटो भाई, अरे जैसे बोला था वैसे करो। देखो ये बच्चा कैसा लेटा, इसका अर्थ होता है कि उसको तमगुण ने कस के पकड़ लिया है। अच्छी तरह से लेट के दिखाओ, अरे हमने जैसे प्लानिंग किया वैसे करो, नहीं तो मेरा टीआरपी कम हो जाएगा भाई, अरे मेरा व्यूअरशिप कम हो जाएगा। अरे
रिकॉर्डिंग हो रहा, भाई लेट जाओ, तमोगुण क्या है दिखाना है मेरे को। तो सो जाते हैं लोग, भारी जो है तमोगुण जो है कस के पकड़ लेता है, तो व्यक्ति वहीं पे सो जाता है। रजोगुण होता है तो भागता रहता है, पैसा 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 पैसा। सतोगुण व्यक्ति जो है क्लास में बैठता है, ध्यान से सुनता है। यानी कि आप लोग यहाँ पे ध्यान से बैठे हो और ध्यान से सुन रहे हो, मैंने आप लोग को जैसा बोला वैसे प्लानिंग से चल रहे हैं ना, तो ये सतोगुण जो है का लक्षण है। और तमोगुण का जो लक्षण है उसका थोड़ा एक झलक फिर से हो जाए, तो तमोगुण का जो लक्षण है भयंकर नींद आता है, वो रोक नहीं सकता है तमोगुण। और आप लोग पढ़ाई करने के लिए बैठ जाते हैं, फिर बोलते हैं मेरा पढ़ने में ना ही लागे दिल क्यों, अरे YouTube में लग गया आपका दिल। तो इस प्रकार से रजोगुण ज़्यादा हो जाता है तो पढ़ने में दिल नहीं लगेगा। YouTube देखते हो, नेटफ्लिक्स देखते हो, इंस्टाग्राम देखते हो, तो रजोगुण बढ़ जाता है। सतोगुण में रहने के लिए क्या करना पड़ता है? पढ़ाई करने के लिए सतोगुण में जाना पड़ता है। तो इस संसार में हम बहुत सुख प्राप्त करना चाहते हैं पर नहीं होता है। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण का जो है, जो कड़ी है हमें बांध के रखा हुआ है। वो अपार अनंत सुख कब मिलेगा? जब हम तीनों गुणों के परे चले जाएंगे। हम तीनों गुणों के परे नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि हाथ कड़ी, पांव कड़ी और गले के कड़ी के कारण हम घूम फिर नहीं पा रहे हैं। पर मान लो वही कैदी अगर सारे सरकार के नियम अच्छी तरह से पालन करने लग जाता है, जेलर देखता है कि ये जो है बहुत अच्छी तरह से व्यवहार कर रहा है, सबके साथ मिलजुल के रहता है, किसी के साथ विद्रोह नहीं करता है, उत्पात नहीं मचा रहा है, तो सरकार धीरे धीरे उसका गला का कड़ी निकाल देंगे, फिर हाथ की कड़ी खोल देंगे और पाँव की कड़ी खोल देगा। और वो कैदी जो है बाकी कैदी से अलग होगा। बाकी के कैदी फिर भी जो है हाथ कड़ी, पाँव कड़ी और जो है वह गले का कड़ी रहेगा। तो इस प्रकार से जो है रजोगुण में जो है व्यक्ति अपने आप को रोक नहीं सकता है। वो मोबाइल देखेगा ही देखेगा। उसका ज्वलंत उदाहरण आपको देना चाहते हैं। तो इस प्रकार से जो है पूरा प्लानिंग के साथ हम आए, ऐसा नहीं है। एक एक को हमने रोल दिया है, कौन करेगा तमोगुण का रोल, कौन करेगा रजोगुण का रोल, और बाकी लोगों को मैंने बोला सतोगुण का रोल करो। तो इसलिए सब अपने अपने प्लानिंग के साथ चल रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है वो सरकार देखता है, जेलर देखता है कि ये अभी अच्छा हो गया, तो वो कैद खाना से निकला नहीं, जेल से बाहर नहीं हो गया है, पर दूसरे कैदियों से अलग है। दूसरे कैदी अभी भी हथकड़ी और पाँव की कड़ी और गले की कड़ी पे बंधा हुआ, पर ये जो है घूमता रहता है। कभी कभी वो जेलर के साथ बैठता है, जेलर बोलता है मेरा रजिस्टर थोड़ा मेंटेन करो, मेरा 2-3 फ़ोन कॉल करो, मेरे ऑफिस में कुछ एंट्री करो, यानी कि जेलर के साथ बातें करने लगता है, घूमने लग जाता है। वो मुक्त है पर जेल से बाहर नहीं है। बस थोड़ी दिनों की बात या थोड़े महीनों की बात है, वो एक दिन जेल से बाहर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग सरकार के नियम, भगवान के नियम जब नहीं पालन करते हैं, उस प्रकार के जो खुशियां हमें चाहिए, उस प्रकार से जैसे हथकड़ी पाँव है तो चल नहीं पाते हैं, उस प्रकार की खुशियां नहीं मिल रही है क्योंकि रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण ने हमें बांध के रखा है। तो उससे बचना है तो भगवान के, सरकार के सारे नियमों को पालन करना है, और सारे नियमों को पालन करने के लिए भगवान से अपना संबंध जोड़ना होगा। और भगवान से संबंध जोड़ने का कलयुग में सबसे अच्छा जो विधि है, और विधि है भगवान से अपना प्रेम दिखाने का। जैसे हमने पहले भी बताया, क्या बताया? हर दिल जो प्यार करता है वो गाना गाता है। कौन सा गाना गाता है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये भक्ति कहा जाता है। भक्ति का अर्थ होता है प्रेम, प्रेम का अर्थ होता है सेवा। हम जो है भगवान के लिए कुछ करें। माँ बच्चे से प्रेम करती है, माँ बच्चे से प्रेम करती है का अर्थ होता है कि माँ जो बच्चे का फोटो देखते है, माँ बच्चा बोलता है मेरे को भूख लगा है, माँ कुछ खिलाओ, मैं बहुत प्रेम करती हूँ तुमसे, आपका मुंह देखते ही रहूँगी, नहीं मुझे कुछ खिलाओ, नहीं प्रेम करती हूँ ना, तेरा मुंह देख रही हूँ ना। जैसे
पति पत्नी से बोलती है या पत्नी पति से बोलते हैं, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। हाँ ठीक है, पर मुझे भूख लगा है, मैं ऑफिस से अभी आया हूँ। मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ, आप बहुत हैंडसम लग रहे हो, कितना हैंडसम लग रहे हो, कुछ खिलाओ। नहीं, मैं प्रेम करता हूँ ना, आपका मुंह देख रहा हूँ। प्रेम का अर्थ होता है कुछ सेवा करना होता है। इसी प्रकार से भगवान से अगर हम प्रेम करते हैं तो हमें प्रेम दिखाना भी होगा। ऐसा नहीं कि भगवान को फोटो देखते रहे, वो भी अच्छी बात है, आंख पवित्र होता है, पर कुछ सेवा करना चाहिए। हमें क्या करना है? सेवा करना है। सबसे पहला सेवा श्रवण का सेवा होगा, यानी कि भगवान का नाम सुनना चाहिए। कौन सा नाम सुनना चाहिए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर दूसरा सेवा कीर्तन का करना चाहिए। क्या सेवा? कीर्तन। कीर्तन का अर्थ होता है क्या बोलना चाहिए, क्या गाना चाहिए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से जो है सेवा आरंभ करना चाहिए। फिर हाथों से सेवा करना चाहिए, पाँव से सेवा करना चाहिए, शरीर से सेवा करना चाहिए, मन से सेवा करना चाहिए। ऐसा जितना करते करते जाएंगे, धीरे धीरे जो है हम तमगुण के चुंगल से बच जाएंगे, रजगुण के चुंगल से बच जाएंगे और सतोगुण के चुंगल से बच जाएंगे और परम सुख का अनुभव करने लगे। गारंटी होगा, गारंटी होगा। तो इस प्रकार से आज जो है हम लोग भगवान का सेवा क्यों नहीं करना चाहते हैं? भगवान का नाम लो, नाम लो, नाम लो, नाम सुनो, तो क्यों नहीं करना चाहते हैं? ऐसे कितने लोग हैं जो भगवान का नाम 24 घंटा लेते हैं। ऐसे बहुत लोग हैं, भक्त लोग हैं, 24 घंटा भगवान का नाम सुनते हैं, पर हम भगवान का नाम क्यों नहीं ले पा रहे हैं? हम नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि हमारा मान है, अभिमान है, हमारा अहंकार है। मैं क्यों किसी का नौकर बनूं, दास बनूं? मैं बॉस बनने आया हूं, बॉस 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 बॉस। हाँ, एक दिन मैं बनूंगा बॉस 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 बॉस, डॉन 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 डॉन। तो मैं किसी का जो है गुलाम नहीं बनना चाहता हूँ, मैं किसी का गुलाम नहीं। एक दिन हम बनेंगे CEO, फिर CEO का बाप बनेंगे, CEO का दादा बनेंगे, फिर CEO का परदादा बनेंगे। तो ये जो है हम बॉस बनना चाहिए, पर हमें दास बनने पसंद नहीं आता है। हम क्या है? दास यानी कि सेवक नहीं बनना चाहते हैं। सेवक क्यों नहीं बनना चाहते हैं? हमको जो है दुनिया से एक जो है बहुत ही बुरा अनुभव मिला है। किसी का दास बनने का अर्थ होता है, अंग्रेजों का हमने दास बना तो उन्होंने हमारा शोषण किया, मुगलों का हम दास बने तो उन्होंने हमारा शोषण किया। हम सोचते हैं कि दास का अर्थ होता है मालिक जो है नौकर का शोषण कर लेगा। हम दास नहीं बनेंगे, मालिक मालिक, बॉस 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 बनेंगे। एक दिन हम बनेंगे बॉस, पैसा 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 सबको हम नचाएंगे। तो बॉस बनने के चक्कर में हम घूम रहे हैं। पर भगवान ऐसा मालिक है जो इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि नौकर कभी कभी मालिक से ज़्यादा सुख का अनुभव करता है। नौकर बड़े बड़े अंबानी सेठ है, उनका एक बड़ा बिल्डिंग जो है तारदेव या दादर या बॉम्बे साइड में, कौन सा, चरनी रोड में, क्या नाम है उसका? क्या है? एंटीलिया। तो ये एंटीलिया में जितने भी एंट्स है, मेरे ख्याल से जो एंटीलिया में जितने भी नौकर है, उसके जिमखाना हो या उसका बेडरूम हो या डाइनिंग रूम है, वो अंबानी जो है एंटीलिया में तो साल में 30 दिन आता होगा, बाकी एंटीलिया में 335 दिन इतने सारे सिक्योरिटी, नौकर, वेटर
वो लोग मजा करते होंगे। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? तो ये इतना बड़ा मकान है एंटीला, इतना बड़ा, कितने मंजिल है उधर? 27। एक एक मंजिल के में इतने सारे रूम, एक एक रूम को मेंटेन करने के लिए क्या क्या चाहिए? पहले तो हाउसकीपिंग चाहिए, फिर उसके बाद मेंटेनेंस वाला चाहिए, फिर इसके बाद सिक्योरिटी चाहिए, फिर कुकिंग वाला चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए। और वो आता है कितना? 10 दिन 20 दिन, बाकी दिन ये लोग मजा करेंगे। तो कृष्ण अंबानी के भी बढ़कर बहुत बड़ा अंबानी है, वो सबसे बड़ा अंबानी और ओरिजिनल अंबानी, वो सबसे बड़ा सेठ है। अरबोपति करोड़पति ने, वो लक्ष्मीपति है। इतने बड़े सेठ का अगर हम नौकर बनेंगे, वो सेठ के पास इतना धन है कि उनको भी पता नहीं उनके पास कितना धन है, हम उनके दास बनेंगे। जो खुशियां अंबानी अनुभव कर रहे हैं उससे ज़्यादा खुशियां अंबानी के नौकर लोग अनुभव कर रहे हैं। तो जो खुशियां कृष्ण अनुभव कर रहे हैं, कृष्ण के दास उनसे ज़्यादा अनुभव करेंगे। तो हमें अगर सब बहुत ज़्यादा खुशियां चाहिए, ये छोटे मोटे सेठों के पास नौकर नहीं करना चाहिए। अंबानी, अडानी, कौन है वो, एलन मस्क वगैरह सब के नहीं। हमें किसका नौकर बनना चाहिए? सबसे बड़ा सेठ का नौकर बनना चाहिए। और सबसे बड़ा सेठ कौन है? कृष्ण, लक्ष्मीपति। इनका सेवा करें, इनका सेवा करेंगे तो जितना खुशी कृष्ण को मिलता है उससे ज़्यादा खुशी हमें मिलेगा, गारंटेड, गारंटेड। कृष्ण जब वृंदावन में आए तो देखा ये गोपियां मेरी दासी है, ये गोप लोग मेरे दास है, पर लगता है कि मुझसे ज्यादा ये खुश लग रहे हैं। ये कृष्ण का अनुभव है। मैं सेठ हूं, मैं भोक्ता राम हूं, भोग करने का अधिकार मुझे है, खुशियों का मैं स्रोत हूं, पर कर्मान एवं अधिकारस्ते, कर्म करने का अधिकार इन जीवों का है। पर ये लोग मेरा सेवा करते करते मुझसे ज्यादा सुख का अनुभव कर रहे हैं। ये कृष्ण का जो है साक्षात्कार है। कृष्ण को पता लग गया मेरे दास बनने में बहुत ज़्यादा सुख है, मुझसे भी ज़्यादा सुख। यानी कि कृष्ण का सेवक बनना ये दुनिया का जो अंग्रेजों का सेवक या मुगलों का सेवक जैसा नहीं है। इसलिए हृदय से वो जो है, जो बुरी हमारी अनुभव है उसे मिटा लेना चाहिए। कृष्ण का दास बनना ये एक बहुत बड़ी बात होती है। और कृष्ण ऐसा सेठ है जो शोषण नहीं करेगा, वो शोषण नहीं, वो हमें और ज़्यादा पोषण कराएगा। तो पोषण कराता है। ऐसे सेठ का अगर हम नौकर बनेंगे तो हमें अपार अनंत सुख मिलेगा। और वो जो एप्लीकेशन देना है कृष्ण के दरबार में, हमें जो है हाजिरी देना है या एप्लीकेशन देना है, रजिस्टर करना है, वो रजिस्टर करने के लिए कुछ विधि होता है। और वो विधि क्या है? भगवान का नाम का उच्चारण। हरे कृष्णा 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 हरे राम। फिर भी बात वहीं पे अटक गया। हम नाम लेना क्यों नहीं चाहते, एप्लीकेशन देना क्यों नहीं चाहते हैं? क्योंकि अब भी वो अहंकार है। हम किसी से कम नहीं, हमसे बढ़कर कौन। इस प्रकार से हमारे अंदर वो अहंकार है। हम जो है वो अहंकार के कारण भगवान का सेवा अभी स्वीकार करने हैं। ठीक है, कृष्ण मालिक है, हो सकता है मालिक होने दो, पर हम भी तो छोटे मोटे मालिक हैं। अहंकार है, ये अहंकार के कारण हम भगवान के सेवा से वंचित हो रहे हैं और उस प्रकार की खुशियों से वंचित हो रहे हैं। और हम जो है हथकड़ी, पाँव की कड़ी और गले की कड़ी से बंधे हुए हैं। हमें मुक्त होना है तो हमें कृष्ण का दास स्वीकार करना होगा। अहंकार हमें रोक रहा है। कृष्ण खुशियाँ देने के लिए तैयार है, हम खुशियाँ प्राप्त करने के लिए तैयार है। रोक क्या रहा है? अहंकार। पहले दिन हमने क्या देखा? रूप को अनुभव करने के लिए, ध्वनि को अनुभव करने के लिए, सुगंध को अनुभव करने के लिए, स्वाद को अनुभव करने के लिए, गरम ठंडा नरम को अनुभव करने के लिए, तो अच्छा आत्मा को अनुभव करने के लिए,
और भगवान को अनुभव करने के लिए तो मन को पवित्र करने के लिए क्या चाहिए? भगवान का जो आत्मा को अनुभव करने के लिए हमको क्या चाहिए? मन को पवित्र करना है। और मन को पवित्र करने के लिए क्या करना है? हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे। इस बच्चे के लिए जोरदार हाथों से तालियों का शब्द। भगवान को अनुभव करने के लिए बुद्धि को पवित्र करना होता है। क्या? बुद्धि को। और बुद्धि को कैसे पवित्र करना है कल हमने देखा। बुद्धि को पवित्र करने के लिए कल हमने क्या देखा? क्या देखा? बुद्धि को कैसे पवित्र करते हैं? ग्रंथ पढ़ना चाहिए। उनके लिए जोरदार हाथों से तालियों का शब्द। समझ आ रहा है? अब भगवान का सेवा स्वीकार करना है, पर वो अहंकार हमें रोक रहा है। तो अहंकार को पवित्र करने के लिए, झूठा अहंकार को सच्चा अहंकार बनाने के लिए हमें जो है कुछ करना होगा। एसोसिएशन, भक्तों का संग करना होगा। भक्तों के संग में रहकर विनम्र सेवा करना होगा। भक्तों के संग में रहकर विनम्र सेवा करना। विनम्र यानी कि नम्र बनकर, यानी कि बहुत ही आदर के साथ सेवा को स्वीकार करना है। गाली गलौज नहीं करना है, तू मैं नहीं करना है, मन में चिड़चिड़ापन नहीं रखना है और निम्न से निम्न सेवा करना है। पोछा मारना है, परोसना है या और कोई भी सेवा जो दिया जाता है भक्तों के संग में बड़े प्रेम से विनम्र भाव से करना है। इससे क्या होगा? अहंकार चूर चूर हो जाएगा। अहंकार के कारण हम सेवा नहीं करना चाहते हैं। हम दास नहीं, बॉस है। आप सरदारों से सीखिए। सरदारों के जो समाज में गुरुद्वारा होते हैं, गुरुद्वारा में चप्पल को लेने का सेवा होता है। उसके लिए साल में एक बार जो है नीलामी बोलते हैं। इसके लिए जो है बहुत बड़ा जो है नीलामी बोलते हैं। नीलाम लोग ये लगते हैं। तो फिर कौन ये सेवा को स्वीकार करेगा? तो बड़े बड़े सेठ आ जाते हैं। एक बोलता है 50 करोड़। किसके लिए? सेवा करने के लिए। ऑक्शन करते हैं, ऑक्शन करते हैं। फिर 50 करोड़ एक। किसके लिए? जो भी दर्शनार्थी आएंगे उनके जूते वहाँ से लेंगे, जूते को पॉलिश करके रखेंगे और जब जाएंगे प्रेम से बनाएंगे। सेठ बोल रहा है 50 करोड़ एक, 50 करोड़ दो, 100 करोड़, 100 करोड़ एक, 100 करोड़ दो, 100 करोड़, 200 करोड़, 200 करोड़ एक, 200 करोड़ दो, 200 करोड़ तीन, 200 करोड़। तो वो सेठ जो है एक साल के लिए सबका जूता लेता है। ये है विनम्र भाव से सेवा करने का। इतना बड़ा सेठ वो जब गुरुद्वारा में आता है तो बड़े जो है प्लेमोथ गाड़ी या मर्सिडीज में आता है और उनका जो शॉफर है उसके जो है कोट को निकालता है और वो जाता है और एक एक का चप्पल लेता है। गरीब से गरीब, अमीर का अमीर, सबका चप्पल लेता है, पॉलिश कर। वो जानता है भगवान के कृपा से आज मैं सेठ बन गया और भगवान के घर में मैं सेवा करूंगा, भगवान जो है मुझे और बड़ा सेठ बनाएगा। विनम्र जितना बनूंगा उतना जो है वो अपने अहंकार को चूर चूर कर रहा है। वो लेते हैं चप्पल और सबसे निम्न चप्पल लेना वो निम्न सेवा है। मंदिर में पूजा करना ये बड़ी बात है, पर जो निम्न सेवा लेते हैं वो अहंकार चूर चूर हो जाता है और वो सेठ जी जो है सेवा करता है। फिर वो वापस 4-5 घंटे की सेवा के बाद जाता है प्रणाम करके, तो शॉफर गाड़ी लेके आ जाता है, फिर से कोट पहन के अपने ऑफिस जाता है। ये सच बात है। ये
सच बात है। वो क्यों ऐसा निम्न सेवा कर रहा है, विनम्र भाव से ये सेवा क्यों कर? क्योंकि ये जो है अहंकार को चूर चूर करना है। अहंकार जब पवित्र हो जाएगा तो हम जो है, अहंकार जब पवित्र हो जाएगा तो हम जो है भगवान का असली दास बन जाएंगे। और असली दास बनेंगे तो नाम बड़े आसानी से ले पाएंगे, नाम जो है बड़े आसानी से सुन पाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। तो ए फॉर एसोसिएशन बोलिए सब लोग। एसोसिएशन यानी कि भक्तों का संग, भक्तों के संग में क्या? विनम्र सेवा। ए फॉर, बी फॉर, सी फॉर, अच्छा चैंटिंग करके क्या पवित्र हो जाता है? बुक्स पढ़कर क्या पवित्र हो जाता है? और एसोसिएशन, भक्तों के संग में एसोसिएट करके सेवा करके क्या पवित्र होता है? बहुत सुंदर, हाथों से जोरदार तालियों का सेवा। अभी हमारे पास ये झूठा अहंकार है कि मैं सेठ हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं जो है बहुत बड़ा जो है धर्म का जो है एक धर्म का प्रचारक हूँ, या बहुत बड़ा अहंकार होता है। पर अहंकार, सच्चा अहंकार क्या है? मैं भगवान का दास हूँ। दास दास दासानु दास, जितना बनेंगे उतना हमें मिलेगा खुशियाँ। तो ये कब चूर होगा अहंकार? अहंकार कब पवित्र होगा? अभी अभी बताया, अहंकार कब पवित्र होगा? भक्तों के संग में क्या करना है? दादागिरी करना है, सेवा। वो भी कैसे? विनम्र भाव से। और ऐसा करेंगे तो हमारा अहंकार पवित्र होगा और सेवा चलेगा। और सेवा में सबसे बड़ा सेवा है श्रवण कीर्तन और स्मरण। और ये जब होगा, हर दिल प्यार करेगा, और प्यार, हर दिल जो प्यार करेगा वो क्या करेगा? गाना गाएगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तों का संग करना है, इनका संग। किताब पढ़ना है, किताब पढ़ते ही नींद आ जाता है। चैंटिंग करना है, ये नाम लेना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो कोई बात नहीं, आपको एक और डिस्काउंट देते हैं, ए बी सी और डी, डी फॉर डिस्काउंट। आपको लग रहा है कि संग करना है, ग्रंथ पढ़ना है, चैंटिंग, आपको एक डिस्काउंट दे रहे हैं। भगवान कहते हैं डी फॉर, डी फॉर, डी फॉर डांसिंग, डी फॉर। भगवान कहते हैं कि आप अगर मेरे साथ नाचोगे या मेरे सामने नाचोगे, तो भगवान कहते हैं, मैं नहीं कहता हूँ, भगवान कहते हैं जो मेरे सामने नाचेगा, मेरे खुशी के लिए नाचेगा, मेरे कीर्तन में नाचेगा, वो मुझे खरीदेगा। आपने अभी तक मोबाइल खरीदे होंगे, कपड़े खरीदे होंगे, गाड़ी खरीदे होंगे, बंगले खरीदे होंगे, 4 बंगला खरीदा होगा, 7 बंगला खरीदा होगा, एक देश खरीदा होगा। है कोई मैके लाल जो सारे सेठों का सेठ भगवान श्री कृष्ण को खरीद पाएगा? पर भक्ति में इतना शक्ति है, भगवान कहते हैं नाचने से वो मुझे खरीद लेगा। भगवान उनके हाथों में, उनके जेब में। और भगवान आगे कहते हैं अगर वो नाचते नाचते आंखों में आंसू आ जाएगा, नाचते नाचते आंखों में आंसू आ जाएगा, तो फिर भगवान कहते हैं वो मुझे खरीद भी लेगा और इस्तेमाल भी कर लेगा। बहुत चीज़ हम खरीद लेते हैं और उसके कबड़ में रख देते हैं। और कोरोना जब आया था, गाड़ी था, मोटर था, इस्तेमाल नहीं करे। यानी कि घर में अगर कुकिंग करने वाला कोई नहीं है तो बोले अरे कृष्णा, हाँ मैं आता हूँ ना कुकिंग करने के लिए, कृष्णा आ जाएंगे। अरे आज गाड़ी नहीं है, अरे गाड़ी चलाने वाला कोई नहीं है, अरे कृष्णा, तो कृष्णा मैं हूँ ना गाड़ी चलाने के लिए। अर्जुन का रथ चला तो आपका क्यों नहीं चलाऊंगा? पर वो नाचने से होगा। भक्ति में इतना शक्ति है। भगवान कहते हैं नाचते नाचते रोएगा तो वो मुझे खरीद लेगा और अच्छी तरह से इस्तेमाल भी करेगा। आप बोलेंगे अरे ये तो ठीक है, नाच तो रहा हूँ पर आंखों से जो है आंसू नहीं आ रहा है, क्या करें?
निकालो मिर्ची, लगाओ आंखों में, हरे कृष्ण। अच्छा, भगवान जो है वेदे च, भगवान जो है सब कुछ जानता है। वेदाहम समतीतानि वर्तमानी च अर्जुना, वो सब कुछ जानते हैं, उनसे कुछ छुपा हुआ नहीं। मेरा बिल्ली और मुझसे मियाँ झूठ मूठ का मिर्ची लगाते हो और मुझको चूना लगाते हो, अभी असली मिर्ची देता हूँ, जीवन भर रोते रहोगे। यानी कि ईमानदारी से अगर हम भगवान के सामने नाचेंगे, एक दिन वो भाव आएगा, और भाव आएगा तो भगवान को भी हम खरीद के, भगवान को भी जो है, भगवान भी हमारी सेवा में लग जाएगा। तो नाचने में, जो भगवान के सामने नाचेगा वो दुनिया के सामने नहीं नाचेगा, जो भगवान के सामने नहीं नाचेगा वो दुनिया के सामने नाचेगा। तो नाचना तो सबको पड़ेगा। तो दुनिया के सामने नाचना है या भगवान के सामने नाचना है? जो भगवान के सामने नहीं नाचेगा वो माया के सामने नाचेगा। जो भगवान के सामने नहीं नाचेगा वो माया के सामने नाचेगा, और जो भगवान के सामने नाचेगा वो माया के सामने नहीं नाचेगा। तो किसके सामने नाचना है? कौन बोला माया के सामने नाचना है? माया के सामने नाचना है? अरे भगवान है कि नहीं पता नहीं, पर माया तो है उसके सामने। तो माया के सामने नाचते नाचते हाल बेहाल हो गया। अब कृष्ण के सामने नाचेंगे। अगर कृष्ण के सामने नाचेंगे तो कृष्ण को हम खरीद लेंगे। कृष्ण का कीर्तन करते हैं और नृत्य करते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा परोपकार का कार्य होता है। जब हम भगवान का नाम कीर्तन करते हैं, हाथों से तालियों का सेवा करते हैं, भूमंडल में जितने भी जीव हैं उनका उद्धार हो जाता है, परोपकार का बहुत बड़ा कार्य हो जाता है। और कर भला तो जेब से एक पैसा नहीं जाएगा, और करबला तो परोपकार का इतना बड़ा कार्य हो जाता है। और जो औरों का भला करता है भगवान उनका नाचते नाचते हाथों से तालियों के। अच्छा, भूमंडल के ऊपर भूवर लोक है, स्वर्ग लोक है, जन लोक है, तप लोक है, महार लोक है, वहां पे भी जीव है कष्ट में, उनका उद्धार करना है, हाँ या ना? जब हम नृत्य करते करते हाथों को फैलाते हैं हरे कृष्णा करके, इससे जो तरंग ऊपर जाते हैं, ऊपर के लोक में जितने जीव हैं उनका उद्धार हो जाता है, और परोपकार का इतना बड़ा कार्य हो जाता है। और कर भला तो जेब से एक पैसा नहीं जाता है, और इतना बड़ा कार्य हो जाता है। यानी कि भगवान के नाम कीर्तन में नाचने से परोपकार का इतना बड़ा कार्य हो जाता है। नहीं, हम कंजूस है, हम नाचेंगे नहीं। अच्छा रही भाई कंजूस। तो एक बार एक कंजूस था, वो पानी में गिर गया था, वो पानी में गिर गया। तो सब लोग बोला, अरे हाथ आगे करो, हाथ आगे करो। मैंने हाथ आगे किया, हाथ आगे करो, हाथ आगे करो, हाथ दो, हाथ दो। तो वो कंजूस ऐसा डूब रहा था, देख रहा था। तो ऊपर से एक व्यक्ति बोला, अरे वो कंजूस है, कभी किसी को दिया नहीं। बोला हाथ धोने, हाथ लो, बोलो हाथ लो, हाथ लो, हाथ लो। तो पकड़ ली। तो ऐसे कंजूस अभी हम क्या करेंगे? तो भगवान के नाम कीर्तन करने से इतना बड़ा परोपकार का कार्य हो रहा है, बोले तो इतना भी कंजूस नहीं होना चाहिए। जो भगवान, जो पूरे ब्रह्मांड का उद्धार हो रहा है। और तो और हम जब नाचते हैं तो हमारे पाँव से जो जमीन को स्पर्श करने से नीचे जो लहर जाती है, नीचे जो लहर जाएगा उससे तलातल, रसातल, पाताल, नरक में जितने जीव हैं उनका उद्धार होता है। परोपकार का इतना बड़ा कार्य हो जाएगा, और कर भला तो और भला हो जाएगा। केवल नाचने से पूरे ब्रह्मांड की जीव का हम हित कर रहे हैं, कल्याण कर रहे हैं। और केवल भगवान के सामने नाचने से हम जो है माया के सामने नहीं नाचेंगे, और नाचने से भगवान को हम खरीद लेते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये नृत्य, डांसिंग अगर करेंगे तो हम भगवान के नाम कीर्तन में नाचते नाचते, हमने देखा हिप्पी जो है हैप्पी बन गए, रूसी जो है ऋषि बन गए, चीनी जो है मुनि बन गए, जापानीज जो है जपा में लग गए, अफ्रीकन्स जो है वो अकिंचन बन गए, और अमेरिकन अमर बन गए। ये अफ्रीकन लोग इतने नाचते हैं, अरे हम लोग 4-4 घंटे नाचते हैं। हमने देखा नाचते 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 इनको जो है कृष्ण बोलना भी ठीक से नहीं आता है, पर नाचते नाचते 3-4 महीने में इतने अच्छे भक्त बन जाते हैं। 16 माला जब 4 नियम पालन सब करने लग जाते हैं। अफ्रीकन्स, अमेरिकन्स, ये लोग नाचते हैं क्योंकि इनके शरीर में ज़्यादा ताकत है, ऐसे नाचते रहते हैं।
प्रभुपाद जी ने 8-8 घंटा नचाया, उनको हिप्पी से हैप्पी बन गया, दुरात्मा से वो महात्मा बन गया, अदम कव्वे से वो लोग परमहंस बन गए, क्योंकि ये भक्ति का अंग है। भगवान के सामने नाचना चाहिए। तो जाते जाते हमने ये देखा, हमारा असली पहचान क्या है? हम आत्मा है। और आत्मा को अनुभव करने के लिए कौन सा यंत्र की आवश्यकता पड़ती है? क्या आत्मा को कैसे हम अनुभव करेंगे? मन के द्वारा, पवित्र मन के द्वारा। मन को पवित्र करने के लिए क्या करना होगा? भगवान, दूसरे दिन हम देखें भगवान है, और भगवान कौन है? कृष्ण। और कृष्ण को अनुभव करने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? बुद्धि। और वो बुद्धि को पवित्र करने के लिए क्या करना होगा? बुक्स पढ़ना पड़ेगा। और आज हमने देखा भगवान से संबंध बनाने के लिए भगवान का सेवा करना होगा, नाम लेना होगा। पर वो नाम हम क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि अहंकार है। तो अहंकार को पवित्र करने के लिए क्या करना होगा? किसका? भक्तों का। भक्तों के संग में क्या करना होगा? सेवा करना होगा, विनम्र सेवा, तब अहंकार चूचू होगा। आप बोलोगे ये सब बड़ा मुश्किल है, तो क्या करना है? डांसिंग। और डांसिंग करेंगे तो क्या होगा? भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। तो ABCD को अपने जीवन में उतारिए, और ये करोगे तो चैंटिंग अच्छा होगा, बुक रीडिंग अच्छा होगा, भक्तों के संग में सेवा अच्छा होगा, और डांसिंग अच्छा होगा, तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। तो ये ABCD जीवन भर याद रखिए। ABCD को जीवन में उतारिए, और ABCD इसे औरों के जीवन में भी उतारिए, और अपने जीवन को सार्थक करके अपने कुल को, माता पिता को, गुरुदेव को, प्रभुपाद जी के नाम रोशन कीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। तो A for, B for, C for, D for, तो अगर A B C नहीं कर पाओगे तो कम से कम क्या करना चाहिए? D for, किसके सामने? माया के सामने? कृष्ण के सामने? वेरी नाइस। जोरदार हाथों से तालियों से। तो बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आप लोग का ये 17वां वार्षिक कार्यक्रम है। हमारे शुभकामनाएं, खूब खूब साधुवाद और धन्यवाद। तो हृदय के गहराई से पुनः प्रेम पूर्वक दंडवत प्रणाम, साधुवाद, धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो आज्ञा लेता हूँ। तो मैं प्रस्थान ये बाद में लेके आ जाऊँगा।